अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्मदान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पर लगने वाले ऐसे इल्ज़ाम पर बात करेंगे जिसके मुतालिक आम पाकिस्तानी बहुत कम जानते हैं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के लिबरल हलकों और भारत में बहुत सारे लोग इस पर कई जगह बात करते दिखाई देते हैं। जिन्नाह अपने सेक्रेटरी छागला के साथ एक कैफ़े में बैठे थे जहां उन्होंने काफ़ी और पोर्क सैंडविचेस मंगवाए हुए थे। इतने में एक मुसलमान बुजुर्ग और उनका कोई 10 बरस का गालिबन पोता कायद के पास मुलाकात के लिए आए। गुफ्तगू के दौरान बच्चे ने एक सैंडविच उठाकर खाना शुरू कर दिया। जब वो दोनों वहां से चले गए तो कायद-ए-आज़म छागला पर गुस्सा हुए कि छागला, तुमने लड़के को रोका क्यों नहीं? छागला ने जवाब दिया कि मुझे फैसला करने में शदीद मुश्किल हो रही थी और मेरे जहन में एक ही सवाल उठा कि मैं जिन्नाह को इलेक्शन हारने दूं या लड़के को गुनाह से बचा लूं। लिहाजा मैंने जिन्नाह के हक में फैसला किया। 1923 में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के दौरान एक दिन कायद-ए-आज़म की बेगम उनके ऑफिस में हीम सॉसेजेस बनाकर लेकर आई। देखो, मैं तुम्हारे लिए लंच में हीम सॉसेजेस लाई हूँ। कायद-ए-आज़म ने हैरानी से अपनी बेगम को देखा और कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैं मुस्लिम सीट से इलेक्शन में खड़ा हूँ। जब मुस्लिम वोटर्स को मालूम होगा कि मैं हीम खा रहा हूँ तो क्या मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ? बेगम दुखी होकर ऑफिस से वापस लौट गई। दोनों वाकयात कायद-ए-आज़म के असिस्टेंट CM छागला ने अपनी स्वाने उम्री रोजेज इन दिसंबर में तहरीर किए हैं, जिनसे जिन्नाह के ताल्लुकात 1928 की नेहरू रिपोर्ट पर इख्तलाफात के दोस्ताना नहीं रहे थे। तकसीम के बाद छागला ने इंडिया में ही रहने का फैसला किया था और बाद में बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब छागला के इन इल्ज़ामात की मुखालफत करने वालों का कहना है कि अगर छागला के मुताबिक कायद-ए-आज़म को पोर्क पसंद था तो जब इस बच्चे ने पोर्क खाया तो कायद-ए-आज़म को छागला पर गुस्सा होने की क्या ज़रूरत थी कि तुमने इस बच्चे को पोर्क खाने से क्यों नहीं रोका? छागला चूँकि उनका अब सियासी हरीफ था, वो इन पर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है, खासकर ऐसी बात जिसका और कोई गवाह मौजूद ना हो। ये दोनों वाकयात छागला के सिवा और किसी ने कहीं भी बयान नहीं किए, लिहाजा रावी को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो दोस्त से दुश्मन के तौर पर जाना जाता है जब तक कि उसके दावे के मजीद सबूत और दस्तावेज़ात मौजूद ना हो। बाकी सच क्या है और झूठ क्या? दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपने इल्ज़ामात के बारे में कुछ पढ़ा हो? आपका मुताला क्या कहता है? हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इल्मदान को सब्सक्राइब करें।